नीलांबरी श्यामलकोमलांगं सीतासमारोपितवामभागम् सायकुचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुए, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न हरिये। हरि जो आए विराजिए, कथा सुनहु इतिहास। तुम श्रोता या मार्गे, तुम पद रज ममा। तुम पीछे जो और हैं, श्रोता हैं रस खान। इनके सकल मनोरथ पूर्वहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे।
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री जानकी वल्लभ लाल की जय। श्री मंगलमूर्ति हनुमान जी महाराज की जय। सुपरिकर श्री भक्तमान जी की जय। शिव संत भगवान की जय। श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की जय। श्री नाभाजी महाराज की जय। श्री प्रियादास जी महाराज की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्री गिरिराज जी महाराज की जय। श्री यमुने महारानी की जय। श्री राम नाम महाराज की जय। श्री महाराज जी की जय। जय जय श्री राम। श्री वृंदावन की माधुरी इन मिल आस्वादन कियो। सर्वस्य राधा रमण भट्ट गोपाल उजागर। ऋषिकेश भगवान विपुल विठल रस सागर। थानेश्वरी जगन्नाथ लोकनाथ महामुनि मद श्रीरंग। कृष्णदास पंडित उभय अधिकारी हरिहंस। घमंडी युगल किशोर व्रत भूगर्भ जीव गण व्रत लियो। वृंदावन की माधुरी इन मिले आस्वादन प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नाहर गोस्वामी जी इस चप्पे में एक साथ श्री राम वृंदावन के कई रसिकों का स्मरण किया है और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि श्री वृंदावन के
दिव्य रस का आस्वादन इन सभी ने मिलकर के किया। पूज्य महाराज जी श्री मथुरा दास जी महाराज कहते थे कि हम छप्पे में जब इन भक्तों का स्मरण करते हैं तो ये प्रकट हो जाते हैं और एक दिव्य वातावरण निर्मित हो जाता है जहाँ कोई चीज कहने की क्षमता प्राप्त होती है और श्रवण करने की क्षमता प्राप्त होती है। इस शब्द में जितने नाम आए हैं उनमें अंतिम नाम श्री घमंड देवाचार्य जी का है। ग्रंथकार इनका परिचय देते हैं। श्री निम्बार्क संप्रदायाचार्य श्री हरिव्यास देवाचार्य जी के शिष्य थे श्री घमंड देवाचार्य जी महाराज। 5 वर्ष की आयु में आपने भक्त चरित्र श्रवण किया। श्री प्रहलाद जी का चरित्र, श्री ध्रुव जी का चरित्र और चरित्र सुनते ही आपके हृदय में एक तीव्र आकांक्षा हुई, जैसे इन्होंने भगवत प्राप्ति की ऐसे मैं भी करूंगा। शब्दों का कितना महत्व है। अच्छे शब्द कानों से जाते हैं तो हृदय बिल्कुल चाह से प्रभु की भर जाता है और कुसंग के शब्द जब कानों से जाते हैं तो अच्छा व्यक्ति दूषित हो जाता है। हमारे यहाँ पूज्य श्यामा शरण जी महाराज रहते थे, न्यायिक शास्त्र के बहुत बड़े विद्वान थे। वो कहते थे कि एक दिन हमने अपने पिताजी से प्रहलाद जी का चरित्र श्रवण किया और हमारे मन में भावना आ गई कि हम भी भजन करें। अभी की बात, कोई पुरानी बात। चरित्र सुनते हमने पिताजी को प्रणाम किया, कहा पिताजी हम जा रहे हैं। कहाँ? बोले भजन करने के लिए। पिताजी ने कहा देख बेटा, अच्छी तरह से निर्णय कर ले, घर छोड़ के जाना तो भजन ही करना, और कुछ करना हो तो यहीं रहो। और बोले हम आ गए महाराज। और बड़ा पक्का जीवन जिया उन्होंने। तो भक्त चरित्र श्रवण करते ही श्री घमंड देवाचार्य जी के हृदय में बात आई कि मैं भी ऐसे ही भजन करूंगा। कौमार आचरेत् प्राज्ञः धर्मान भागवता। कौमार आचरेत् प्राज्ञः धर्मान भागवता। प्रहलाद जी अपने मित्रों के साथ विद्यालय में अनेक प्रश्नों का उत्तर दे रहे थे। मित्र केवल एक ही बात पूछे कि प्रहलाद, तुम्हारे पिता ने मरवाने का इतना प्रयास किया तुम्हें, तुम मरे क्यों नहीं? कोई विधा नहीं छोड़ी तुम्हें मरवाने के लिए। 5 वर्ष की तुम्हारी आयु और तुम्हारी मृत्यु नहीं, इसका कारण क्या है? तुमने कोई जादू किया है, कोई यंत्र किया है, कोई मंत्र किया, कोई तंत्र किया है? प्रहलाद ने कहा मित्रों, मैंने केवल प्रभु का भजन किया। श्री राम नाम संजीवनी, श्री राम नाम संजीवनी, चैन मनस प्रविष्टा, हला हलम वा प्रलया
मृत्योर्मुखं वा विशतां कुतो मुखं वा विशतां कुतो। मित्रों, मैंने नाम की संजीवनी पी है और उसका ही प्रभाव क्या है। मेरे पिताजी ने मुझे अग्नि में डाला, लेकिन ये अग्नि मुझे नहीं जला सकती है। ये तो रोटी पकाने वाली अग्नि है। प्रलय की अग्नि भी मेरा बाल नहीं जला सकती, रोमा नहीं जला सकती है। प्रलयानलम वा, समुद्र से निकला हुआ हलाल विष मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। अरे साक्षात मृत्यु मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। मृत्योर्मुखं वा विशतां कुतो। मित्रों ने पूछा, प्रहलाद तू तो हमारे साथ खेला बड़ा हुआ, ये चलो राम नाम संजीवनी कहाँ से मिली? प्रहलाद जी ने कहा, मित्रों, जब मैं माँ के गर्भ में था तो मेरी माँ नारद जी के आश्रम में, बद्रिका आश्रम में रही। उसमें नारद जी के यहाँ प्रातः काल से रात्रि पर्यंत तक सत्संग होता था। मुझे पता नहीं मेरी माँ ने क्या सुना, लेकिन मेरे अंदर एक एक अक्षर विद्यमान है सत्संग का। मैंने माँ के घर में ही सब कुछ समझ लिया था कि जीवन का सार है, और उसी का प्रभाव है मित्रों कि मेरे पिताजी द्वारा किए गए सारे उपाय विफल हो गए। मित्रों ने कहा कि प्रहलाद, हमने सुना है कि भजन जब करना चाहिए जब व्यक्ति मरने लग जाए, जब किसी काम का ना रहे तब भजन करना चाहिए। जब तक शरीर में सामर्थ्य हो तो संसार के काम करना चाहिए। हमने तो ये सुना है, और तुम कहते हो कि अभी से भजन करो, 5 वर्ष की आयु से भजन करो। प्रहलाद जी ने कहा, भैया ये जो आयु है बड़ी निर्मल आयु है। बचपन की आयु 5 वर्ष की बड़ी निर्मल है। इसमें जैसे आप कहोगे वैसे कोई कुतर्क नहीं होता है। नामदेव जी की आयु 5 वर्ष की थी। नाना ने कहा, बेटे ठाकुर जी को रोज भोग लगाना। अब उनको थोड़ी पता ये मूर्ति है भोग केवल कटोरा रख देना हो गया। वो तो उन्होंने क्या समझा, से हम पीते दूध ऐसे ठाकुर जी भी पीते हैं। ये देखो बाल्यावस्था का निर्मल हृदय, कटोरा रख दिया, ठाकुर जी ने दूध नहीं पिया। अब नामदेव जी को लगा कि दूध नहीं पिएंगे तो दुबले हो जाएंगे, फिर हमको सेवा नहीं मिलेगी। तो दौड़ करके कटारी ले आए। बोले, प्रभु आप दूध नहीं पीते, हम अपनी छाती में कटारी मारेंगे। कहा नहीं, कटारी मार दी। तो भगवान ने हृदय से निकलते हाथ पकड़ लिया और बोले, नामदेव हम दूध पीते हैं, तुम कटारी मत मार। ये निर्मल विश्वास ये 5 वर्ष की आयु में होता है। प्रहलाद जी ने कहा कि ये निर्मल आयु होती है, इसमें यदि भजन करोगे तो संस्कार इतने दृढ़ हो जाते हैं, फिर किसी जन्म में नहीं छूटते। हृदय वही है, चित्त वही है, लेकिन जैसे जैसे व्यक्ति की आयु बढ़ती है अनेक तरह के तर्क कुतर्क हृदय में घर कर, पहले उनको निकालो फिर भजन। इसलिए शुरू से भजन कर दो। इसलिए संकालिकों ने 5 वर्ष की आयु मांगी। बोले, हम किससे बड़े नहीं होना हमारे से, हम 5 वर्ष की हमारी आयु रही है। हम ये निवेदन कर रहे थे। घमंड देवाचार्य जी ने 5 वर्ष की आयु में भक्त चरित्र श्रवण किया तो हृदय में एक तीव्र मनोरथ उत्पन्न हुआ, मैं भी भजन करूंगा। कितनी ऊर्जा सत्संग के शब्दों में है। आप हरिदास देवाचार्य जी के चरणों में आए, दीक्षा प्राप्त की और शिक्षा प्राप्त की और भगवत भजन में आरूढ़ हो गए। आपकी श्री राधा जी में अनन्य निष्ठा हो गई। राधा जी की निष्ठा के कारण आप किसी को समझते नहीं थे।
तो लोग इनको घमंडी घमंडी कहने लगे। यद्यपि गुरु जी ने इनका नाम रखा था उद्धव देव जी, दीक्षा का नाम इनका है श्री उद्धव देव जी, लेकिन ये अपनी राधा जी के सामने किसी को कुछ नहीं समझते थे, तो लोग इनको घमंडी घमंडी कहने लगे। पाखंडियों को आप तृणमत समझते, नास्तिकों को आप दहाड़ते, तो घमंड देवाचार्य के नाम से विख्यात हुए। राधा जू के बल अभिमानी, राधा जू के बल, राधा जू के बल अभिमानी, राधा जू के बल अभिमानी। तेरे रहत सदा रसिया संग, तेरे रहत सदा रसिया संग, तेरे बोले अट पट बानी, राधा जू बल अभिमानी, राधा जू के बल अभिमानी। राधा जू के बल अभिमानी, राधा जू के बल अभिमानी। निज निज प्रीतम की पद रज, हाँ निज निज प्रीतम रजोरती, निज निज प्रीतम की पद रजोरती, निज निज प्रीतम, हाँ हमें प्रदान करो, हम पे आज ढलो रदरनी, हम पे आज ढलो। विषय विषय रस की सब आशा, ममता तुरत घरो, हम पे आज ढलो रदरनी, हम पे आज ढलो। भुक्ति मुक्ति की सकल कामना, सकल कामना, सकल कामना, हाँ भुक्ति मुक्ति की सकल कामना, हाँ सत्वर नाश करो, हम पे आज ढलो रदरनी, हम पे आज ढलो।
चाकर 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 की, निज चाकर सेवा दान करो, हम पे आज ढरोर धरनी, हाँ हम पे आज राखो सदा निकुंज निभृत में, हाँ राखो सदा निकुंज निभृत में, राखो सदा, हाँ झाड़ूदार बरो, हम पे आज ढरोर धरनी, हम पे आज ढरोर। तो श्री घमंड देवाचार्य जी राधा रानी के आश्रय से हमेशा हम राधा रानी के इस भाव से बात करते थे, अस अभिमान जाए जन भोरे, मैं सेवक रघुपति प्रति मोरे। ऐसा अभिमान रखना चाहिए। ये अभिमान बुरा नहीं, बहुत अच्छा है। हम ठाकुर जी के सेवक हैं, मैं सेवक रघुपति प्रति मोरे। वृंदावन में एक संत थे, वो बीमार हुए, निश्चय के लिए अब शरीर छोड़ना है, तो 1 महीने से पहले से सब कुछ छोड़ दिया उन्होंने। बस 1 गिलास जल पीते थे। बिहारी जी रोज कथा सुनने के लिए आए, उन्होंने किसी से बुलवाया, तो हम गए, जाकर के प्रणाम किया, कहा महाराज जी आपके पास तो कोई नहीं है, तो कमजोरी में लग शंका जाना होगा, जल पीना होगा, तो आश्रम से मैं एक विद्यार्थी भेज देता हूँ आपके पास, तो रात में रहा करेगा, दिन की तो कोई बात नहीं। अरे बाबा वो तो बड़े नाराज हो गए, बोले कैसे कहा कि हमारे पास कोई नहीं है, हमारे पास राधा रानी है। इतना जोर से बोले, आज मेरे कानों में भी आवाज़ गूंज रही है। कैसे कहा हमारे पास कोई नहीं है, हमारे पास राधा रानी है। असे अभिमान जाए जन भोरे, असे अभिमान, हाँ मैं सेवक रघुपति पति मोरे। तो श्री घमंड देवाचार्य जी बहुत दिनों तक गुरु जी की सेवा में रहे, और गुरु जी की आज्ञा से लेकर फिर आपने भारत के समस्त तीर्थों की यात्रा की, और जगह जगह बहुत से मठ स्थापित किए, मंदिर स्थापित किए, जहाँ लोग बैठ कर के उपासना करें, आराधना करें। आश्रम का, मंदिर का लक्ष्य केवल यही था कि यहाँ एकाग्रचित होकर के लोग श्री ठाकुर जी का चिंतन करें, मनन करें। इन महापुरुषों ने इसलिए इनका निर्माण कराया। पूरे भारत का भ्रमण करने के बाद श्री ब्रज में करहला ग्राम में आकर के श्री घमंड देवाचार्य जी ने अपनी भजन भूमि बनाया। ब्रज में करहला ग्राम पास में ही है, उसे अपनी भजन भूमि बनाया, और ऐसा भजन किया श्री घमंड देवाचार्य जी ने, ऐसा भजन किया कि श्यामा श्याम रीझ करके आपको साक्षात दर्शन दे रहे। इनके भजन से रीझ करके श्री ठाकुर जी, श्री श्याम सुंदर ने अपना निज मुकुट प्रदान किया, और श्री राधा रानी ने अपनी चंद्रिका प्रदान की और आज्ञा दी। कहा भक्तराज हमारी आज्ञा है, तुम ब्रजवासी बालकों को हमारा स्वरूप बनाओ, सखियों का स्वरूप बनाओ, और उनके द्वारा रास लीला का अनुकरण कराओ।
हम आशीर्वाद देते हैं कि हमारे उन स्वरूपों में साक्षात प्रिया प्रीतम का दर्शन हो। जो रसिकजन रासलीला देखने के लिए आए हैं उनको हमारे उन स्वरूपों में साक्षात हमारा दर्शन होगा। अपना निज मुकुट दिया, किशोर जी ने अपनी निज चंद्रिका दी है और आप आज्ञा को सिरोधार किया है। सिर धरो आयसु करिए तुम्हार, परम धर्म यह नाथ हमारा, नाथ हमारा, नाथ हमारा। श्री रासलीला का प्रारंभ श्री घमंड देवाचार्य जी के द्वारा ब्रज में हुआ और आपने जब श्री ठाकुर जी की आज्ञा से प्रिया प्रीतम युगल सरकार के आदेश से जब लीलानुकरण कराया, हो जितने ब्रज के प्रेमी थे उनको परम सुख प्राप्त। उस रास में साक्षात दर्शन लोगों को होता है। रास में रंग भीने, नचत दो रास में रंग, हाव भाव उपजत अनु अंगन, हाव भाव कोक कलाम दीन, बाजत मधुर मृदंग किंकनी, हाँ बाजत मधुर मृदंग किंकनी, नूपुर ताल नवीन, रास में रंग भीन नचत दो, रास में रंग भीन, राकारत रजनी करो आनन, राकारत उदित मदन बस कीन है, रीझ रीझ भगवत की स्वामिनी, हाँ रीझ रीझ भगवत की स्वामिनी, लाल अंक भर लीन है, लाल अंक, हाँ रास में रंग भीन नचत रहो, रास में रंग भीन। तो श्री रासलीला का शुभारंभ श्री घमंड देवाचार्य जी के द्वारा प्रिया प्रीतम ने कराया और ग्रंथकार कहते हैं कि वो मुकुट जो स्त्री जी ने दिया और ठाकुर जी ने दिया, करहला ग्राम में आज भी उनका दर्शन प्राप्त होता है। श्री वृंदावन के रसिक श्री ध्रुवदास जी ने 2 पंक्तियां लिखी घमंड देवाचार्य जी के लिए। घमंडी रस में घुमड़ रहो, वृंदावन निज धाम, बंसी वट तटवास कियो, गायो श्यामा श्याम,
ऐसे श्री गमन देवाचार्य जी के चरणों में हम सभी बार बार वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं और याचना करते हैं कि जैसे आपने ब्रजरस का पान किया, ऐसी करुणा कृपा हमारे ऊपर करो। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम, शेष कथा। हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका है हरि। ये मौका चूक ना जाए, ये मौका भी अनोखा है। हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका है हरि। नमो नमो श्री भक्त सुमान, जाके सुनत महात्म नासत। हाँ हाँ उर्झल कतुरा धन लाल, गद गद स्वर पुलकित अंग अंगने। हाँ लोचन बरसत सुमन जाल, हाँ उतर जा तो अभी मन व्याल विष। हाँ लेत जीवाय सुरसति काल, होत प्रीत हरि भक्त जनन सो। हाँ लेत शीघ्र हटि चरण प्रसार, जय जय करत कुसंग लेत सत संगति। हाँ हाँ भाव जगत को अद्भुत भाव, निशिवासर सोवति अनुजागत। हाँ हाँ रोम रोम हुए करत निहाल, श्री अग्र नारायण दास प्रिया प्रिया। जय जय प्रगति जीवन रसिक रसाल। नमो नमो श्री भक्त सुमाल। सीताराम 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 सीताराम।